हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जनाब सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस एक बार फिर हम आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किस तरह से होता है और बेसिक बताऊंगा गाइस। ये जो मैं आपको आज फंडा बताने वाला हूँ, जितने भी पावर प्लांट है जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है उन सब जगह पे सिर्फ एक इस फंडे का इस्तेमाल किया जाता है और एक इस फंडे का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर लेते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि किस प्रकार से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, ये छोटी सी चीज़ समझ आ गई, तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, बट वो एक एसेंशियल उपकरण है। ठीक है, वो एक हम लोग कहेंगे एसेसरीज है, लेकिन मेन जो काम है हमारा जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, जो मेन उपकरण है जो कि बिजली पैदा करने में सहायक है, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आपको करना क्या है, बस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि जब भी हमारी नई वीडियो है आप लोगों तक अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में पहले मैं आपको बात बताता हूं। बिजली पैदा करने के लिए आपको चाहिए जनरेटर। आप लोगों ने वैसे तो नॉर्मल डीसी जनरेटर मोटर पढ़ा होगा, लेकिन एक उपकरण होता है जनरेटर जो कि फैराडे अंकल थे हमारे एक, ठीक है। तो फैराडे अंकल का एक नियम था विद्युत प्रेरण का कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा यहां बता देता हूं। यहां देखिए ये गाइस दो चुंबक है, नॉर्थ और साउथ पोल अपोजिट साइड में रखी हुई है और इन दो चुंबक के बीच में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय लाइन होगी। और जब भी इसके अंदर ये एक कंडक्टर है, जब भी कोई कंडक्टर घूमेगा तो इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, मैग्नेटिक लाइंस को काटेगा। और जब ये मैग्नेटिक लाइंस को काटेगा तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के आधार पर इसमें ईएमएफ यानी कि आपका बिजली पैदा हो जाएगी। अब बस ये रही मेरी मशीन। अब देखिए जब मशीन इलेक्ट्रिसिटी डीसी में पैदा करे तो उसे जनरेटर, और अगर एसी पैदा करे तो अल्टरनेटर। तो ये मेरा मुख्य उपकरण है जिससे मैं बिजली पैदा कर रहा हूं, अल्टरनेटर। लेकिन अब क्या है कि ये जो कंडक्टर था, मुझे इस कंडक्टर को घुमाना था, मुझे इस कंडक्टर को गाइस घुमाना है। अब घुमाने के लिए क्या करेंगे, अब अगर छोटा कंडक्टर हो तो मैं हाथ से घुमा दूं। आप देखें कि आपके जो वर्कशॉप वगैरह होती है, बहुत बड़े बड़े मैं कहता हूं कमरे, एकदम हॉल, ठीक है, काफी बड़े बड़े उपकरण होते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको दिख भी रहा होगा कि अल्टरनेटर कितने बड़े बड़े होते हैं। अब उन अल्टरनेटर की शाफ्ट इतनी बड़ी होती है कि 50 आदमी मिलकर उसे घुमा नहीं सकते। लेकिन और हमें घुमाना है, चलो थोड़ी बहुत देर के लिए घुमा देंगे, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं घुमा सकते। एक बात और ध्यान देंगे, जितना ज्यादा ये कंडक्टर घूमेगा उतनी ही ज्यादा हमें ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि जितना देखिए चुंबकीय फ्लक्स लाइन तो हमेशा मौजूद रहेगी। अभी सराउंडिंग में हवा है, अब मैं हवा को ऐसे कर दिया तो बराबर हवा आ गई। ऐसे तो ना मैंने हवा यहाँ से हटा दी तो इस जगह पे इस स्पेस पे हवा नहीं रही, हवा दोबारा आ जाएगी, तो हवा तो एकदम भरी हुई है। उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स जितना कटेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो अब मुझे मेरी जो शाफ्ट है, ये अल्टरनेटर की शाफ्ट को मुझे घुमाना है किसी भी तरह से, वो भी कंटिन्यूसली घुमाना है। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे एक उपकरण लगाया टरबाइन, क्योंकि देखिए टरबाइन आपने देखो टरबाइन की ब्लेड पे जो पंखे वाला पंखा होता है, अगर आपने उसे हाथ से घुमाओ या पानी का प्रेशर मारो, डंडा मारो, कुछ भी मारो, वो घूमेगा। अब अगर उसी को घुमाने के साथ में किसी दूसरी चीज से कपल कर दूं, दूसरी चीज से कपल करके अगर मैं उसे घुमा दूं तो वो घूमेगा। तो यानी कि अल्टरनेटर को घुमाया जाता है टरबाइन की मदद से। ये आपकी टरबाइन है, ये देखिए टरबाइन इस तरह का होता है। टरबाइन का मैं आपको बताऊं कुछ इस तरह का, इसके अंदर ब्लेडें लगी होती है, ठीक है, थोड़ा ढंग से डायग्राम नहीं बना रहा, काफी सारी ब्लेड होती है। अब इन ब्लेडों पे क्या है, अब मुझे इन ब्लेडों को घुमाना है। तो मान लीजिए इस ब्लेडों पे किसी भी तरह से प्रेशर डालूं कंटिन्यूसली तो ये घूमेगी। अब इससे मैं कनेक्ट कर देता हूं मेरे आर्मेचर के शाफ्ट को, इसको जनरेटर की शाफ्ट को। तो देखिए इन दोनों की शाफ्ट को कपल करके एक्चुअली में मैं जो अपना सप्लाई दे रहा हूं कि घुमाना जो है, घूमता मेरा टरबाइन है और टरबाइन से कपल होकर अल्टरनेटर कंटिन्यूसली घूमता रहता है। तो अब बात ये आ गई कि हमें मेरी टरबाइन को घुमाना है। तो अब देखिए जो पावर प्लांट के टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के पावर प्लांट, वो किस आधार पर निर्भर करते हैं, इस टरबाइन के आधार पर निर्भर करते हैं कि मैं इस टरबाइन को कैसे चला रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला, कोयले से पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म होता है, भाप में परिवर्तित होता है। अब उस भाप को हाई प्रेशर पे मैं क्या देता हूं, इस टरबाइन की ब्लेड पे देता हूं। तो नाम क्या रख दिया मैंने, थर्मल पावर प्लांट। दूसरा पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो आता है हाइड्रो। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है गाइस, पानी को हाई प्रेशर पे टरबाइन की ब्लेडों पर दिया जाता है, जिससे टरबाइन घूमते हैं। टरबाइन घूमने से मेरी बिजली पैदा होती है, क्योंकि टरबाइन घूमेगा तो उससे कपल्ड अल्टरनेटर घूमेगा और जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाएगा। एक और तरह का पावर प्लांट होता है, कौन सा, देखिए थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया। अब आपका आता है, मैं कहता हूं कि विंड पावर प्लांट की हम बात कर लेते हैं। तो विंड पावर प्लांट में क्या है, जो टरबाइन की ब्लेडें होती है वो किससे घूमती है, हवा चलती है, हवा चलेगी तो टरबाइन की ब्लेडें घूमेगी, और टरबाइन की ब्लेडें घूमेगी तो उससे कपल आपका अल्टरनेटर भी घूमने लगेगा। तो देखिए थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया। अब हम बात करें अगर न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर में भी वही होता है गाइस वहां पे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी में भी वही होता है, हमारे जो यूरेनियम वगैरह है उनको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और उससे वही पानी गर्म होता है, भाप बनती है, भाप को हम लोग टरबाइन की ब्लेडों पर देते हैं वहां, लेकिन एलिमेंट न्यूक्लियर होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा देखिए हमारा ओशियन है,
तो वहां पे भी क्या होता है, पानी की लहरें आती है हाई प्रेशर से, वो टरबाइन की ब्लेड घुमाएगी, टरबाइन की ब्लेड घूमी तो मेरा अल्टरनेटर घूमेगा। जियोथर्मल एनर्जी ऐसे काफी तरह की एनर्जी है जो कि बिजली पैदा करते हैं, लेकिन किस तरह से, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांटों की टाइप होते हैं वो किसके आधार पर रखे जाते हैं, टरबाइन को किस प्रकार से घुमा रहे हो, हम टरबाइन को जिस तरह से घुमाएंगे उस आधार पर नाम रखे जाते हैं। बाकी एक्चुअली में घुमाना है अल्टरनेटर, लेकिन अल्टरनेटर घुमा जाता है टरबाइन की मदद से। तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, अल्टरनेटर और उसके साथ टरबाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जनरेशन हमारे इंडिया में कितने केवी पे होता है, 11 केवी पे, हम सबको पता है। लेकिन 11 केवी पे अगर आप ट्रांसमिशन करते हो तो काफी ज्यादा लॉसेज होते हैं, वो सारी इक्वेशन वगैरह बाद में बताई जाएगी, अभी ध्यान दें कि लॉसेज होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से। तो तीसरा एसेंशियल उपकरण हो गया ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ वाइंडिंग कम है, यहाँ वाइंडिंग ज्यादा है, यानी कि इस तरफ लो वोल्टेज 11 केवी, इस तरफ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितनी हो सकती है, 220 केवी, 400 केवी, या फिर आजकल 765 केवी भी आने लग गया है। तो ये होता है आपका पूरा जनरेशन, यानी कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। तो तीन मुख्य उपकरण क्या हो गए, टरबाइन, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर, इनकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग गाइस क्या करने वाले हैं, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सारे पावर प्लांट की वर्किंग देखेंगे और ये किस तरह से काम करता है, ये सारी जानकारी भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो है आप लोगों तक अपडेट पहुंच सके। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये वीडियो भी आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हैं, शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ लोग जुड़ सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।